नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपका फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक वाटर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया एंड द स्टेट। तो इसको लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, जो आपके वैश्विक स्तर पर आपके कौन कौन से आपके वाटर रिसोर्सेज हैं उनको लेकर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है क्या है, द अर्थ इज़ कवर्ड इन वाटर बट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ सॉल्ट वाटर अनयूजल फॉर मोस्ट ह्यूमन पर्पजेज। मतलब जो पृथ्वी है वो आपकी वाटर से बहुत ज़्यादा, आपका जो एरिया कवर्ड है वो वाटर से कवर्ड है, लेकिन इसका जो अधिकांश भाग है वो आपका क्या है, खारा पानी है, जो अधिकांश मानवीय जो जनरली हम लोग उपयोग करते हैं उसके लिए क्या है, उसके लिए अनुपयोगी है, तो इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओनली अबाउट 2.5% ऑफ द वर्ल्ड टोटल वाटर इज़ फ्रेश वाटर। मतलब दुनिया का जो टोटल वाटर है उसका केवल 2.5% ही हम अपने जनरल उपयोग में ला सकते हैं। मतलब वो आपका फ्रेश वाटर है, मीठा पानी है। ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन इज़ लॉक्ड अवे इन ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। मतलब इस छोटी सी मात्रा में से भी एक बड़ा हिस्सा ग्लेशियर्स और बर्फ़ से क्या हुआ है, ग्लेशियर्स या बर्फ़ से ढका हुआ है। द मोस्ट एक्सेसिबल फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन ग्राउंड वाटर लेक्स एंड रिवर्स। मतलब सबसे अधिक सुलभ मीठा जो पानी है वो भूजल, झीलों और नदियों में पाया जाता है। दिस uneven distribution of the freshwater resources across the globe is a major challenge of many countries। मतलब जो आपकी दुनिया है, दुनिया भर में मीठे पानी के लिए जो संसाधनों का यह एक असमान वितरण है, कई देशों के लिए, बहुत सारी हमारी जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक चुनौती बना हुआ है, उनके लिए एक समस्या बना हुआ है। तो अगर हम बात करें ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज की, तो केवल जो आपका टोटल वर्ल्ड वाटर का है 2.5% जो है वो केवल आपका फ्रेश वाटर है, जिसका इस्तेमाल हम अपने जनरल यूज़ में करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, टोटल वाटर ऑन अर्थ। तो आपका टोटल वाटर जो है, जो पृथ्वी पर जो कुल जल है वो आपका कितना है, तो अप्रॉक्सीमेटली 97.5% इज़ शैलाइन वाटर। तो जो आपका टोटल वाटर है, मान लीजिए आपका 100% वाटर आपकी अर्थ पे प्रेजेंट है, तो उसका जो 97.5% है इज़ सैलाइन वाटर। वो आपका क्या है, वो आपका सैलाइन वाटर है, मतलब खारा पानी है, जो आपका महासागरों और जो आपके समुद्रों में, जो आपके महासागर हैं, जो आपके समुद्र हैं उसमें पाया जाता है। और जो रिमेनिंग 2.5% जो है वो आपका क्या है, फ्रेश वाटर है। तो रिमेनिंग जो 2.5% है वो आपका मीठा जल है, आपका फ्रेश वाटर है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फ्रेश वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो मीठे पानी का जो वितरण है वो आपका कैसे है, मान लीजिए जो आपका फ्रेश वाटर, जो आपका मीठा पानी है कितना है, 2.5%। अब उस 2.5% में भी जो आपका 69% इज़ फ्रोज़न इन ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। तो जो 69% जो आपका वाटर है, मतलब 2.5% का 69%, तो वो जो आपका वाटर है वो आपके ग्लेशियर्स और बर्फ़ की चोटियों से आपका क्या है, जमा हुआ है। ग्लेशियर्स और जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं, जो आपके बर्फ़ हैं, उनकी चोटियों से ढका हुआ है। तो 2.5% का 69% किससे ढका हुआ है, ग्लेशियर्स और बर्फ़ की चोटियों से ढका हुआ है। 30% इज़ ग्राउंड वाटर। तो जो आपका 30% जो आपका जल बचता है, लगभग 30 to 31% जो आपका जल बचता है वो आपका क्या है, ग्राउंड वाटर है। वो आपका ग्राउंड वाटर है, आपके जो ज़मीन के नीचे या जो भूजल के नीचे पाया जाता है, तो उसको हम भूजल बोलते हैं। मतलब ज़मीन के नीचे पाया जाने वाला जल, ग्राउंड वाटर, वो आपका कितना है, 30 to 31%। द रिमेनिंग स्मॉल फ्रैक्शन इज़ सरफेस वाटर इन लेक्स, रिवर्स एंड स्वैम्प्स। तो शेष जो आपका जल बचा हुआ है वो आपका झीलों, नदियों और दलदली जो आपकी सतह है उसमें आपका ये जल पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। डिस्पाइट हैविंग अ लार्ज लैंड एरिया, इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट वाटर रिसोर्स चैलेंजेस। मतलब एक बड़े भूमि क्षेत्र के बावजूद भारत को जल संसाधनों की महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। द कंट्री अकाउंट्स फॉर अबाउट 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बट हैज़ ओनली अबाउट 4% ऑफ इट्स वाटर रिसोर्सेज। मतलब देश में दुनिया की लगभग 18% आबादी है, लेकिन इसके बावजूद इसके पास केवल 4% ही क्या है, जल संसाधन है, वाटर रिसोर्सेज हैं।
This disparity leads to per capita water availability that categorizes India as a water stressed country. मतलब इस असमानता के कारण जो आपका वाटर रिसोर्सेज, इस असमानता के कारण ही प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता भारत को एक जल संकटग्रस्त देश के रूप में वर्गीकृत करती है। नेक्स्ट आपका है मेजर आपके जो सोर्सेज हैं, आपके जो मेजर सोर्सेज हैं वाटर के आपके इंडिया में। India's water resources are primarily derived from precipitation with an average annual rainfall of about 400 cubic kilometers. दिस वाटर इज़ अवेलेबल एज सरफेस वाटर मतलब रिवर्स, लेक्स और जो पॉन्ड्स पे आपके पाए जाते हैं, एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर। मतलब जो आपके प्रमुख स्रोत हैं, जो आपके मेजर सोर्सेज हैं, वो आपके क्या हैं, भारत के जो जल संसाधन हैं मुख्य रूप से आपका क्या है, प्रेसिपिटेशन है, जो आपकी वर्षा होती है उससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मिलता है, जिसकी जो औसत वार्षिक वर्षा है लगभग कितनी है, 4000 घन किलोमीटर है, जो आपका वार्षिक मतलब प्रेसिपिटेशन होता है। यह पानी कहाँ जाता है, कैसे होता है, यह पानी सतही जल जैसे आपका नदियाँ हैं, झीलें हैं, तालाब हैं और पुनः पूर्ति योग्य भूजल के रूप में ये क्या होता है, उपलब्ध होता है। ये नदियों, झीलों और तालाबों और जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसके रूप में ये क्या होता है, कंजर्व हो जाता है और इसको हम बाद में यूटिलाइज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूटिलाइजेबल वाटर, मतलब ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक टोपोग्राफी एंड सीजनल रेनफॉल पैटर्न्स ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड। मतलब स्थलाकृति और मौसमी वर्षा पैटर्न जैसे विभिन्न कारकों के कारण कुल उपलब्ध जल का केवल एक हिस्सा ही उपयोग किया जा सकता है। The total utilizable water is estimated to be around 1123 billion cubic meter, with 690 billion cubic meter being surface water and 433 billion cubic meter being replenishable ground water। मतलब जो कुल उपयोगी जल का जो अनुमान है लगभग 1123 अरब घन मीटर है, जिसमें 690 जो आपका बिलियन क्यूबिक मीटर है सतही जल है और 433 बिलियन क्यूबिक मीटर वो भी आपका जल है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है रिवर सिस्टम्स। तो रिवर सिस्टम्स जो आपके हैं, द गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना basin is the largest river systems in India and holds the majority of the country's surface water resources। मतलब जो आपकी नदी प्रणालियां हैं, जो आपका जो रिवर सिस्टम है, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी प्रणाली है, सबसे ज़्यादा ये क्या है, सबसे बड़ा आपका रिवर सिस्टम है और इसमें देश के अधिकांश सतही जल संसाधन हैं। मतलब इसमें अधिकांश आपके जल संसाधन पाए जाते हैं। अदर मेजर रिवर बेसिन्स इंक्लूड द इंडस, गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी। तो जो आपके अन्य आपके जो रिवर सिस्टम्स हैं, अन्य जो प्रमुख नदी घाटियों हैं, उसमें आपका क्या है, सिंधु आता है, गोदावरी आता है, कृष्णा आता है और आपका क्या है, महानदी इसमें आपकी शामिल है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का मतलब ग्राउंड वाटर इज़ अ क्रिटिकल रिसोर्स स्पेशली फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक यूज़। तो जो आपका ग्राउंड वाटर है, जो आपका ग्राउंड वाटर जो रिसोर्सेज हैं, भूजल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो भूजल जो आपका होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है, उसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम अपने कॉमन यूज़ में या डेली यूज़ में करने का काम करते हैं। तो जो ग्राउंड वाटर है, भूजल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, किसके लिए, आपका इरिगेशन के लिए भी और हमारे जो जनरल यूज़ होते हैं, जो डेली यूज़ होते हैं, उसके लिए भी। खासकर जैसे आपका सिंचाई हुआ और घरेलू उपयोग के लिए, सिंचाई जो हम लोग इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन के लिए, और जो डोमेस्टिक यूज़ है, जो जनरल हम लोग डेली यूज़ करते हैं, उसके लिए जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसी का यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं। इट सपोर्ट्स ओवर हाफ ऑफ द कंट्री इरीगेटेड एरिया। मतलब यह देश के आधे से अधिक सिंचित क्षेत्र का समर्थन करता है। तो जो आपका ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर जो हमारा देश का जो सिंचित क्षेत्र है उसका आधे से अधिक क्षेत्र में थ्रू ग्राउंड वाटर ही हम लोग इरिगेशन करने का काम करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है स्टेट वाइज वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। मतलब राज्यवार जो आपके जल संसाधन हैं वो आपके कौन कौन से हैं। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज़ हाईली अनइवन अक्रॉस इंडियाज स्टेट्स लीडिंग टू सिग्निफिकेंट रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन वाटर अवेलेबिलिटी एंड यूज़।
मतलब जो आपका पूरा भारत है, पूरे भारत में जो आपके वाटर रिसोर्सेज हैं, जो जल के संसाधन हैं, जल संसाधनों का जो वितरण है वो बहुत ही असमान है, वो बहुत ही असमान वितरण है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है आपका वाटर रिसोर्सेज का, जिसमें जल उपलब्धता और उपयोग में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएं पैदा हो जाती हैं। तो इसकी उपलब्धता और उपयोग में बहुत सारी असमानताएं पैदा हो जाती हैं। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो असमानताएं तो क्या होंगी, पैदा ही होंगी। तो इसमें नंबर 1 है हाई वाटर अवेलेबिलिटी। हाई वाटर अवेलेबिलिटी का मतलब जो आपके स्टेट्स हैं उस सबसे ज़्यादा जो वाटर का अवेलेबिलिटी है वो कौन कौन से आपके स्टेट्स हैं। स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जनरली हैव एबंडेंट सरफेस वाटर रिसोर्सेज। मतलब जो पूर्वोत्तर और जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जो राज्य हैं उसमें आमतौर पर प्रचुर मात्रा में जो आपका सतही जल है, वो सतही जल के जो संसाधन हैं, जो सरफेस वाटर के जो संसाधन हैं वो बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं। इसमें आपका उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट एनुअल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री। उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक वार्षिक पुनः पूर्ति योग्य भूजल संसाधन अवेलेबल हैं, मतलब ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अदर स्टेट्स विद सिग्निफिकेंट वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड असम। तो भूजल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास सबसे अधिक अवेलेबल हैं, जो आपका पुनः पूर्ति करते हैं। महत्वपूर्ण जल संसाधनों वाले अन्य राज्यों में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और असम भी शामिल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स। तो कुछ आपके जो स्टेट्स हैं उनमें जो जल संकट क्षेत्र हैं आपके, जिसमें जो कुछ स्टेट्स हैं उसमें जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। स्टेट्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया सच एज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान फेसेस सीवियर वाटर स्ट्रेस। मतलब भारत के कुछ उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी हिस्सों में भी स्थित राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान गंभीर जल संकट का सामना कहीं ना कहीं करते हैं और बहुत ही गंभीर जल संकट का सामना ये लोग कर रहे हैं। These states have high groundwater utilization rates, often exceeding their annual replenishment, leading to a decline in groundwater levels and an increase in water scarcity. तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। इन राज्यों में भूजल उपयोग दर बहुत अधिक है, जो अक्सर उनके वार्षिक पुनर्भरण से अधिक होता है। तो ये आपके कुछ जो हैं इनमें जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका डिफरेंसेस हैं, जो की डिफरेंसेस हैं। सरफेस वाटर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन्स इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट होल्ड द मेजॉरिटी ऑफ सरफेस वाटर पोटेंशियल। तो सरफेस वाटर पोटेंशियल अगर सतही जल की हम बात करें तो जो आपका उत्तर और पूर्वोत्तर में गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है, सबसे अधिकांश सतही जल की क्षमता इन्हीं आपके स्टेट्स की पाई जाती है। जो आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है, तो इनमें सबसे ज़्यादा आपका जो है अधिकांश सतही जल जो आपका सरफेस वाटर है सबसे ज़्यादा इन्हीं आपके क्षेत्रों में पाया जाता है। किन क्षेत्रों में? आपका नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, ये आपके सबसे ज़्यादा जो इसमें है आपका सरफेस वाटर इन्हीं स्टेट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट आपका जो है ग्राउंड वाटर। अगर ग्राउंड वाटर की बात करें कि ग्राउंड वाटर आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ग्राउंड वाटर व्हाइल स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल हैव हाई ग्राउंड वाटर पोटेंशियल, स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव अ वेरी हाई रेट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फॉर एग्रीकल्चर लीडिंग टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मतलब जो आपका ग्राउंड वाटर है उसकी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उच्च भूजल क्षमता है। सबसे ज़्यादा आपका क्या है? ग्राउंड वाटर है। सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर आपके किन स्टेट्स में अवेलेबल है? वो आपका है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा आपका ग्राउंड वाटर अवेलेबल है। अगर हम सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन की बात करें तो जो आपका पंजाब है, हरियाणा है, पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि के लिए भूजल जो निष्कर्षण है, जो एक्सप्लॉयटेशन है की दर सबसे अधिक है। पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड वाटर जो यूटिलाइजेशन है सबसे ज़्यादा किया जाता है, जिससे अत्यधिक दोहन होता है। सबसे ज़्यादा दोहन करने का काम जो ग्राउंड वाटर है उसका कौन करता है? वो आपके स्टेट हैं पंजाब और हरियाणा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है वाटर यूज़। तो वाटर यूज़, एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स। मतलब
जो कृषि जितनी भी आपकी कृषि है, लगभग सभी राज्यों में पानी की सबसे बड़ी उपभोक्ता है किसका? वाटर का। जो भी आपका फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर का यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर में होता है। वो सभी स्टेट्स में होता है, आपके ऑल ओवर इंडिया में होता है, सभी स्टेट्स में होता है। अकाउंटिंग फॉर अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। जो आपका सतही और भूजल है, दोनों के उपयोग का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत है। तो जो आपका सतही जल का मतलब आपका जो सरफेस वाटर है, और जो आपका ग्राउंड वाटर है, सरफेस और ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन हमारे इंडिया में, हमारे डिफरेंट स्टेट्स में, हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें सबसे ज़्यादा हमारा सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। तो ये आपका वाटर यूज़ है। वाटर यूज़ सबसे ज़्यादा किस में किया जा रहा है? आपका एग्रीकल्चर में। फ्रेश वाटर का यूज़ किया जा रहा है आपका एग्रीकल्चर में। ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दोनों का यूटिलाइजेशन आपका किया जा रहा है एग्रीकल्चर में। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।